हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने बीजगणित स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने अंकगणित के ऐसे कॉन्सेप्ट को देखा था जो हमको बीजगणित में हेल्प करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में बीजगणित आया क्यों और बीजगणित को हम स्टार्ट किस प्रकार करेंगे। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। तो बीजगणित का यूज इसलिए हुआ, अगर कहीं पर भी अननोन कोई वैल्यू है, कोई अज्ञात वैल्यू है, उसका मान हमें निकालना है तो हम आसानी से बीजगणित की सहायता से उस अज्ञात का मान निकाल सकते हैं। जैसे कहा जाए 3 पेन का दाम 15 रुपए है तो 6 पेन का दाम बताइए। इस क्वेश्चन को अभी तक आप एक एक नियम से सॉल्व करते थे, लेकिन अगर मैं बीजगणित की का हेल्प लूंगा तो ये क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो सकता है। अब देखिएगा, बोला जाए राम और श्याम की उम्र का योग 20 साल है, राम और श्याम की उम्र का अंतर 10 साल है, राम और श्याम की उम्र बताइए। इस क्वेश्चन में अज्ञात क्या है? राम की उम्र और श्याम की उम्र। इस क्वेश्चन को अगर बीजगणित की सहायता से सॉल्व किया जाए तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर अननोन आ रहा है, एक अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन, तो वहां पर बीजगणित का यूज करिए और अननोन की वैल्यू फाइंड करिए। बीजगणित का केवल यही एप्लीकेशन है, अननोन की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, यहां तक कि जब हम जियोमेट्री पढ़ते हैं, रेखागणित पढ़ते हैं, रेखागणित के अंतर्गत भी कहीं पर भी अगर अननोन आता है, कहीं पर भी कोई अननोन आ गया, वहां पर बीजगणित का यूज करके हम अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं। बात क्लियर है? तो बीजगणित एक टूल है, एक टूल है अननोन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं बीजगणित स्टार्ट कहां से हुआ। बीजगणित की सबसे पहले जब हम अंकगणित पढ़ते हैं, हम अंकगणित से जब रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो चीजें हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। देखिए, जब अंकगणित आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कहां से शुरुआत करते हो? गिनती से। इसी तरीके से बीजगणित में हम कहां से स्टार्ट करेंगे? गिनती से। जिस तरीके से अंकगणित में 1 से 100 तक गिनतियां होती हैं, उसी तरीके से बीजगणित में अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट एक तरीके से बीजगणित की गिनतियां हैं, A to Z। ये अल्फाबेट जो होते हैं A to Z, ये बीजगणित की गिनतियां हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि बीजगणित को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। दोनों चीजें कह सकते हैं। अब देखिएगा क्यों? क्योंकि हमने अभी बोला है कि बीजगणित कब प्रयोग करेंगे? जब अननोन को हमको फाइंड करना होता है। इस प्रकार अननोन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अल्फाबेट से। इसका मतलब यदि हमें बोला जाए राम की उम्र 3 साल बाद 30 साल हो जाएगी, तो क्या राम की उम्र मुझे डायरेक्ट बताया जा रहा है क्या? नहीं, हमें हिंट दिया जा रहा है कि राम की उम्र 3 साल बाद 30 साल हो जाएगी। तो राम की उम्र निकालिए। तो राम की उम्र निकालने के लिए हम कोई अल्फाबेट का प्रयोग कर सकते हैं कि माना राम की उम्र कितनी है? यक्स। ठीक है, तो यक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यक्स प्लस 3 बराबर 30। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ यक्स क्या है? राम की उम्र। तो यक्स बराबर कितना होगा? 30 माइनस 3। कैसे ही ये हो रहा है हम बाद में देखेंगे। आप बस इस समय देखने का प्रयास करिए कि किस तरीके से अल्फाबेट का यूज करना है। तो ये यक्स क्या माने थे? राम की उम्र। तो राम की उम्र कितनी हो गई? 27। ठीक है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन आसान हो जा रहा है। हम चाहें तो यहाँ लिख दे राम की उम्र प्लस 3 बराबर 30, फिर राम की उम्र बराबर 30 माइनस 30, फिर राम की उम्र बराबर 27। तो देखिए, बार बार राम की उम्र लिखना हमारे लिए बड़ा हेक्टिक और बड़ा एक तरीके से लंबा प्रोसेस हो रहा है ना। तो अगर हम यक्स प्रयोग कर रहे हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जा रही हैं, और गणित का प्रयोग ही हम चीजों को आसान करने के लिए करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखिए, बीजगणित के अंतर्गत 2 टर्म होते हैं। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, चर और अचर। वेरिएबल, ध्यान से देखिएगा, अचर जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट, दूसरा हमारा होता है चर जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। अचर क्या होते हैं? अचर कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर। कांस्टेंट मींस क्या होता है? स्थिर। कांस्टेंट की हिंदी होती है स्थिर। तो दुनिया में जितनी भी चीजें स्थिर हैं, जिनका मान कभी नहीं बदलता है, वो क्या है? कांस्टेंट या अचर। तो दुनिया में पता है केवल एक ही चीज है जिसका मान कभी नहीं बदलता है, वो क्या है? संख्या है।
कभी भी आप ये नहीं सुने होंगे 3 बराबर 4, 6 बराबर 8, ऐसा सुना है क्या? नहीं, कभी नहीं सुने होंगे। संख्याओं का मान कभी भी नहीं बदलता है, इसलिए संख्याओं क्या कहते हैं? अचर। संख्याएं कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 1 2 3 कहां तक? अनंत। तो संख्याओं का मान कभी भी नहीं बदलता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? कांस्टेंट या अचर। ठीक है, अब देखते हैं चर, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरी करना। वेरी मतलब बदलना। वेरिएबल मतलब क्या होता है? बदलना। तो कोई भी चीज अगर बदल रही है, कोई भी चीज अगर बदल रही है तो वो क्या है? वेरिएबल या चर। तो कोई भी चीज अगर बदल रही है तो हम उसको अल्फाबेट से निरूपित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको चर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट से, A to Z। ठीक है ना? या हम ये कह सकते हैं जो अल्फाबेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, या वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। अब यहीं पर एक टर्म हम लोग सीख लेते हैं, वो है कोएफिशिएंट। क्या है? कोएफिशिएंट। तो चीजें हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएंगी। ठीक है, कोएफिशिएंट का क्या मतलब है? देखिए, कहीं पर लिखा गया है 3x। क्या लिखा गया है? 3x। तो ये जो x है ना, ये हमारा है चर, और चर के साथ जो अंक आएगा ना उसको हम कहेंगे गुणांक या कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। ये गुणांक। तो ये चर हो गया और ये चर का गुणांक। बात क्लियर है? देखिए, कुछ लोग को दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी तो आपने बोला कि जो संख्याएं हैं वो अचर होती हैं, यहाँ तो आप गुणांक बोल रहे हैं। हाँ, ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई अंक जो है, जब भी कोई संख्या है, वो किसी भी चर के साथ गुणे के रूप में आएगी। चर के साथ गुणे के, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं मान है ना, तो इसको मानते हैं 3 गुणे x। ठीक है, 3 गुणे x, 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ पर 3 जो है वो गुणांक है, वो अचर की तरह यहाँ पर बिहेव नहीं करता। बस छोटी सी बात है, बस अभी आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है ना? अभी बस दिमाग में रखिए, जो 3 है वो चर का गुणांक है। ठीक है, ये अचर तब होगा जब ये प्लस या माइनस चिन्ह के साथ x के साथ आएगा। अगर यही इस तरीके से रहे x + 3, अगर इस तरीके से रहे तो यहाँ पर x जो है वो चर है और 3 जो है ये क्या है? ये अचर है। बात समझ में आई? दोनों में क्लैरिटी बिल्कुल रखिएगा, इसीलिए मैं दो तरफ लिख दिया हूं। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, हर चीज आपको बहुत क्लियर कट है चीज। यहाँ पर x के साथ गुणे के रूप में आ रहा है, गुणांक है, हम इसको यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? अचर नहीं लेंगे। और क्यों अचर नहीं लेंगे यही पर देख लेते हैं। जैसे ही अभी मैं एडिशन पढ़ाऊंगा ना, एडिशन अभी देखेंगे, तुरंत आप क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि इसको हम अचर क्यों नहीं ले रहे हैं, 3 को अचर क्यों नहीं ले रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, आगे देखिएगा। अब डायरेक्ट हम लोग एडिशन पे आते हैं। अब हम एडिशन सीखने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जब हम अंक गणित में संख्याएं पढ़ते हैं और संख्याओं जब हमको गिनतियां याद हो जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं? गिनतियों को जोड़ते हैं। सेम यहाँ तो हमको बीजगणित की गिनतियां पहले से याद है, अल्फाबेट हमको याद है, अल्फाबेट को हम जोड़ना सीखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। जिस तरीके से हम गणित में अंकों को जोड़ते थे, सेम उसी तरीके से हम बीजगणित में अल्फाबेट को जोड़ते हैं। बस आपको दिमाग में क्या रखना है? देखिए, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को कैसे जोड़ते हैं वो बस आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे मैं बोलूं मैं आपके पास 2 आम है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आपको हो सकता है लगे हम तो पढ़ रहे हैं बीजगणित, सर ये कहाँ आम और इमली का कॉन्सेप्ट आ गया। बस आप 2 मिनट पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2 मिनट, अभी मजा आ जाएगा आपको। देखिए, मैं बोलूं आपके पास 2 आम है और मैंने आपको 2 आम और दे दिया, आपके पास कुल कितना आम हो गया? बोलिए तो कितने आम हो गए? 4 आम। देखिए क्या मैं बोला, 2 आम मैं आपके पास है, 2 आम आपके पास है और 2 आम मैंने आपको और दे दिए, मतलब आपके पास जो आम थे उसमें मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो प्लस 2 आम। मैं लिख सकता हूं नहीं? आप बताइए तो, लिख सकता हूं नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बताइए आपके पास कुल कितना आम हो गया? 4 आम हो गया। इसमें कोई दिक्कत है आपको? बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए,
दूसरी कंडीशन देखिए, आपके पास 2 आम था, 2 आम था, इस बार मैंने 3 इमली आपको दे दिया, 3 इमली आपको दे दिया। अब बताइए, अब आप क्या बोलेंगे मुझसे कि आपके पास कितना आम इमली है? क्या आप बोल सकते हैं क्या, एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या आप बोल सकते हैं क्या मेरे पास 5 आम इमली है? नहीं, गलत है, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेरे पास 2 आम और 3 इमली है, यही बोलेंगे ना? ठीक है, आप क्या बोलेंगे? 2 आम और 3 इमली है, और के लिए प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, 3 इमली। ये बात समझ रहे हैं ना कि भैया 5 आम इमली मैं नहीं बोल सकता हूं, 5 आम इमली नहीं बोल सकता हूं। यहां से क्या रिजल्ट मिला मुझे, मैं क्या चीज यहां से बीजगणित में सीखा? यहां से मैं ये चीज सीखा कि केवल समान चीजें ही जुड़ रही हैं, असमान चीजें जैसी हैं वैसे ही उतर जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिएगा, जब मैं लिखता हूं 2x प्लस 3x, यहां से देखिएगा, तो ये भी x है, यहां पर भी x है, 2 3 5x, ये तो बच्चे कर लेते हैं बहुत आराम से। लेकिन जब मैं लिखता हूं 2x प्लस 2y, तो फिर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर ये 2 से 2 जुड़ेगा क्यों नहीं, 2 2 4 क्यों नहीं होगा? इसका आंसर यहां पर है कि ये आम है, ये इमली है, दोनों अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग चीजों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। और पहले क्या बोला था मैं कि जो अल्फाबेट हैं वो अननोन को रिप्रेजेंट करते हैं, अज्ञात चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लिया ये अज्ञात आम है, ये वाई इमली है, तो दोनों अलग अलग अज्ञात हैं, तो हम कैसे दोनों चीजों को जोड़ सकते हैं? तो जिस तरीके से है उसी तरीके से उतार दिए जाएंगे, इसमें कोई एडिशन नहीं होगा। और गणित का यही रूल है, समान चीजें जुड़ती हैं, असमान चीजें नहीं जुड़ती है। तो क्या हमको ऐसे रूल को रटने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी केवल समान चीजों को जोड़ते हैं, असमान चीजों को हम नहीं जोड़ सकते। तो काहे को याद करना इन सब चीजों को? बात क्लियर है, एकदम क्लियर कट है कि एकदम ध्यान से देखिएगा। और कोई डाउट हो तो आप मैसेज करिएगा, बोलिए, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे डाउट आपको होना चाहिए। आगे देखिएगा, देखिएगा आगे एक चीज और आपको बताता हूं। अगर कहीं पे लिखा गया है इस तरीके से, लिखा गया मेरे पास आम है, गणित में अगर लिखा गया मेरे पास आम है, तो पता कितना मानते हैं? 1 आम मानते हैं। मेरे पास कार है, इसका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास 50 कार है? नहीं। मेरे पास घर है, कितने घर, भाव कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 का भाव रिप्रेजेंट। मेरे पास घड़ी है, ये कितने क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास 1 घड़ी है। मेरे पास मोबाइल है, कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका भाव देखने की कोशिश करिए। तो अगर कुछ भी नहीं दिया है, अंक नहीं बताया गया है, तो कितना मानेंगे हम? 1। यहां तक क्लियर है? ठीक, चलो आगे देखिएगा। अब हम देखते हैं जो अभी हम पीछे छोड़ आए थे एक चीज कि भैया 3x जो है, यहां से देखिएगा 3x जो है, यहां पर 3 जो है वो अचर नहीं है। और हमने देखा था कि जो संख्याएं होती हैं वो तो अचर होती हैं, लेकिन ये 3 जो है गुणांक है। ऐसा क्यों? पता है यार क्या होता है? जो 3x है ना, वो पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि x कितनी बार आ रहा है, x कितनी बार आ रहा है, x प्लस x प्लस x। तो 3 बार x आ रहा है, तो x के पहले कोई अंक नहीं है, तो कितना मानेंगे? 1x प्लस 1x प्लस 1x। तो x है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा? 3x। तो इस तरह से जो 3 है ना, ये अचर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि x कितनी बार आ रहा है। बात क्लियर है? इसलिए x का गुणांक है ये, ठीक है। हाँ, ये इसका अगर मैं इस तरीके से लिख दूंगा तो 3 का कोई यहाँ पे महत्व ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए x भी चर है, यहाँ ये भी x चर है, ये भी x चर है, 3 कहीं पे आया क्या? नहीं, वो 3 गुणांक है। बात समझ में आया होगा आपकी? ठीक, आगे देखिए। अब देखिए, यहां तक आपके दिमाग में एक चीज बस आना चाहिए दिमाग में कि देखो भैया, जो बीजगणित का जोड़ है ना, वो बिल्कुल अंकगणित की तरह है। वो बिल्कुल कैसे है? अंकगणित की तरह है। केवल हमें जो चर है ना, बस वो ये दिखाते हैं
कि संख्याएं जुड़ेंगी कि नहीं। अगर समान चर है तो जोड़ेंगे, असमान चर है तो नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब लिखा गया है 2x प्लस 5x। तो देखिएगा मैं किसको जोड़ रहा हूं, x को जोड़ रहा हूं, तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। उसी तरीके से आम आम 2 आम प्लस 5 आम कितने आम, 7 आम। तो मैं x को जोड़ूंगा तो x ही मिलेगा, 2 5 7। अब देखिएगा x तो बस ये दिखा रहा है कि ये जुड़ेंगे कि नहीं। अगर यहाँ पे y होता तो ये नहीं जुड़ता। इसका मतलब क्या x के साथ कुछ हुआ, क्या कुछ भी नहीं हुआ। किसके साथ हुआ, अंकों के साथ हुआ। अंकों को आराम से अंक गणित की तरह जोड़ दिया। कितना आसान है कि भैया चर केवल ये दिखा रहा है कि जुड़ेंगे कि नहीं। बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखिएगा लिखा गया है 2x प्लस 3y। अब देखिए यहाँ पर ये x है, ये y है, अलग अलग चीजें जुड़ेंगी, बिल्कुल नहीं, जैसे वैसे उतर जाएंगी। कितना बढ़िया बीज गणित में है कि सोचिए अगर समान चीजें हैं तो जोड़ रही हैं, आराम से जोड़ देना है, और अगर नहीं जोड़ रही हैं असमान चीजें तो और बढ़िया है कि जोड़ना ही नहीं, उतार दीजिए, पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, देखिए आगे लिखा गया है 2x प्लस 3x प्लस 2y। अब देखिए इस तरीके से देखना है, ये x है, ये भी x है, ये y है, तो जो चीजें समान है उनको तो जोड़ दो। अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनिएगा, मैं बोलूं आपके पास 2 आम था, मैंने आपको 3 आम दे दिया, ठीक है, और उसके बाद 3 इमली दे दिया, तो आपके पास कुल कितना चीज हुआ। तो आप क्या बोलेंगे, 2 आम और 3 आम और 3 इमली, ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं, क्या बोलेंगे 5 आम और 3 इमली। बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जो समान चीजें हैं उनको तो जोड़ सकते हैं। ये समझ में आया ना, जो समान चीजें हैं वो कितनी बार भी आ रहा है उनको जोड़ सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे x को जोड़ सकता हूं, 2 3 5 x, और प्लस y नहीं जुड़ेगा तो y को उतार दिया। कितना आसान है, बोलिए, समझ में आया, ठीक है। और देखिएगा लिखा गया है 2x प्लस 6y प्लस 3x प्लस 7y। क्या होगा, x में x को जोड़ दीजिए तो ये 2 3 5x हो गया, और y में y को जोड़ दीजिए तो y जुड़े क्या हो जाएगा, 7 6 13y। बोलिए, क्लियर है एकदम। चीजें बहुत आसान है, बस चीजों को फील करना है, आपको अपने लाइफ से रिलेट करना है। मैं पहले ही बोला हूं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अगर उस टॉपिक को अपनी लाइफ से आप रिलेट करना सीख देना, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट आपने एडिशन में पढ़ा, सेम कॉन्सेप्ट सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में क्या भैया, समान चीजें जुड़ती हैं तो समान चीजें घटेंगी भी, और असमान चीजें नहीं जुड़ती हैं तो असमान चीजें नहीं घटेंगी। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखते हैं एक बार। देखिए लिखा गया है 6x माइनस 3x। तो भैया आपके पास 6 आम था, 3 आम किसी को मैंने दे दिया, कितना आम बचा, 3 आम बचा। उसी तरीके से 6x में से 3x चला गया, x x है तो x x घटेगा, और अंगगणित की तरह 6 माइनस 3 कितना होगा, 3। ठीक है, आगे देखिएगा 12x माइनस 10y। ये x है, ये y है, घटेगा नहीं, जैसे वैसे उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस प्रकार से हमने बेसिक लेवल का, ध्यान से देखिएगा, हमने बेसिक लेवल का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखा। अभी इसके लेवल को बहुत हाई किया जा सकता है, एक साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन आए, या एक साथ 2 वेरिएबल आए, x y आए, x स्क्वायर y आए, मतलब इस तरीके से 10x स्क्वायर y माइनस 10x, इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको बीज गणितीय गुणा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो जब हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे ना, तब भी यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। बस हमको क्या चाहिए, बीज गणितीय गुणा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना।
एक बार हम बेसिक लेवल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखे और एक बार एडवांस लेवल का देख सकते हैं, ठीक है, ताकि चीजें एकदम क्लियर रहें। अभी मैं अगर ये सोचूं कि पहले मैं एडिशन को पूरा कंप्लीट कर देता हूं तब मैं मल्टीप्लिकेशन पे आऊंगा, तो बताओ जो मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट जब आएगा एडिशन के लिए तो वो कैसे आएगा, वो तो समझ में नहीं आएगा। तो चीजें टफ होने लगती हैं जब चीजों को रटाया जाता है ना, कि देखो ये x² y है, यहाँ x है, ये अलग अलग चीजें हैं, तो फिर चीजें बहुत टफ हो जाती हैं, फिर चीजें समझ में नहीं आती। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ चीजें बहुत ज्यादा क्लियर कट रहे, इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक बार बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल, ठीक है। चलिए, तो हमने बेसिक लेवल का एडिशन और सब्सट्रैक्शन बिल्कुल क्लियर कट समझ लिया। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। देखिए लिखा गया है 2 गुणे 3 गुणे x गुणे x गुणे x गुणे y। क्या करते हैं ना, इसमें बीजगणितीय गुणा में जो अंक है ना, जो अंक आ रहे हैं गुणा करते समय उनको गुणा करते हैं सबसे पहले। तो 2 3 6, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो जो अक्षर आ रहे हैं, जो जो अल्फाबेट आ रहे हैं उनको एक एक बार लिख दीजिए। क्या आ रहा है, यक्स आ रहा है, और क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप, यक्स कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, यक्स पे 3 की घात लगा दीजिए। वाई कितनी बार आ रहा है, 1, वाई पे 1 की घात लगा दीजिए। बोलिए तो कैसे हमने किया, सबसे पहले अंकों का गुणा कर दिया, हमने अंक गुणा कर दिया, उसके बाद जो जो अल्फाबेट आ रहे हैं सबको एक एक बार लिख दिया। नेक्स्ट कौन सा अल्फाबेट कितनी बार आ रहा है उसकी घात लगा दिया। क्लियर, ठीक है, आगे देखिएगा, 3 गुणे x गुणे y गुणे z गुणे z गुणे 3 गुणे 2। अब जितने भी अंक आ रहे गुणा करते हैं सबको गुणा कर दीजिए। 3 3 का 9, 9 दूना 18। उसके बाद जितने भी अक्षर आ रहे हैं सबको एक एक बार लिख दीजिए। क्या कह रहा है, यक्स आ रहा है, और क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। यक्स कितनी बार आ रहा है बताओ तो, एक बार आ रहा है, एक की घात। वाई कितनी बार आ रहा है, एक बार, एक की घात। जेड कितनी बार आ रहा है, 2, 2 की घात लगा दी। बोलिए, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर कट हैं, बहुत आसान है, बस चीजों को समझना है। बताइए, सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवीजन। अभी हम बेसिक लेवल का देख रहे हैं, इसलिए चीजें और भी आसान है। एक बार जब आप बेसिक लेवल सीख लेंगे तो एडवांस लेवल सीखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम डिवीजन देखते हैं। लिखा गया है 18x² y बटे xy। ध्यान से देखिएगा, क्या करते हैं ना, एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड करने का क्या मतलब होता है कि x पे घात 2 का क्या मतलब है, x का गुणा 2 बार। किसी भी घात क्या मतलब होता है, उसका गुणा 2 बार। तो उसको उस तरीके से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 18 गुणे x गुणे x गुणे y। नीचे क्या है, x गुणे y। उसके बाद अंश और हर में जो भी समान चीजें हैं हम उनको काट सकते हैं। x से x कट जाएगा। अब x से दोनों x नहीं कटेगा, एक x से एक ही x कटेगा, और y से y कटेगा। बाकी जितनी चीजें बची उनको लिख दीजिए। क्या क्या बचा है, 18 बचा है और x बचा है। ये हमारा भागफल है, ठीक है। अब आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ ऊपर x 2 बार आ रहा है, नीचे 1 बार आ रहा है, तो 1 बार कट जाएगा। अगर डायरेक्ट करना है तब पहले तो ऐसे करना, समझ में आ जाए तो फिर डायरेक्ट करना। और y से y कट जाएगा, बचेगा क्या, 18x। समझ में आया, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो। लिखा गया है 12x² y² z बटे x y z। कैसे करेंगे, 12 गुणे x गुणे x गुणे y गुणे y गुणे z बटे x गुणे y गुणे z। अब अंश और हर में जो चीजें समान काट दीजिए।
x से x कटेगा, y से y कटेगा, z से z कटेगा, क्या बचेगा 12xy। बोलिए आसान है। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो नीचे एक बार x है, ऊपर दो बार, तो एक बार कट जाएगा, ठीक है। नीचे एक बार y है, ऊपर कट जाएगा, z से z कट जाएगा, बचेगा कितना 12xy, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक लेवल का है। अब हम एडवांस लेवल का अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी अगर एडिशन में हमको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम आसानी से यूज कर सकते हैं। चीजें अब बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करिएगा। अभी चीजें बहुत ज्यादा सही तरीके से आपको समझ में आएंगी अगर आपको ये बेसिक क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अभी चीजें हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस लेवल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत